ससुराल में हर कोने में गूंज रही है, तारीफ नहीं तुम्हारी शिकायत। क्यों हो रही है तुम्हारी शिकायत? तुम्हारे ससुराल में बदमाशियां कर रही हो, काम नहीं करती हो, खाना नहीं बनाती हो, या किसी की सेवा नहीं करती हो, किसी से प्रेम नहीं करती, या इस घर के कोने कोने को संवारती नहीं हो। तुम कहोगे इनमें से सब चीज करती हूँ मैं दीदी, परंतु मेरे ससुराल में मेरा मान नहीं, मेरा सम्मान नहीं। प्यार तो दूर की बात है, कोई सीधी जुबान से आपसे बात नहीं करता। पति तो दूर की बात है, पति है, कभी लड़ाई कभी झगड़े चलते हैं, परंतु पति के अलावा भी यदि ससुराल में एक एक व्यक्ति तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हें सम्मान नहीं देता, तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम्हें पसंद नहीं करता है, तब छोड़ दो ये ससुराल, पति छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, नया पति ले आओ। नहीं मेरी बहनों, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां टूटता बिखरते या कहो कि संपूर्ण रूप से टूट चुके रिश्ते को भी जुड़वा देती हूँ। ना पति बदलना है, ना ससुराल बदलना है, ना प्यार किसी अन्य से करना है। जो पति है उसी को ही सही रास्ते पर लाना है। पति प्यार नहीं करता है, पति सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा। वो बात नहीं करता है, तुम्हें मायके भेजकर ब्लॉक कर दिया है, दिन रात वो इतने कॉल करेगा कि तंग आ जाओगी, फोन तुम्हें काटना पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पति देखना नहीं चाहता है तो केवल दिन रात तुम्हारे ही चक्कर काटेगा। संपूर्ण ससुराल वाले तुम्हारे दीवाने ना हो जाए, तुम्हारे गुलाम ना हो जाए तो कहना। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां बहू को बहुत मान सम्मान मिलता है, सब कोई प्रेम करते हैं, हर कोई उसकी बात मानता है, उसको बातें बताता है। कुछ भी खरीदना बेचना हो तो बहू से भी पूछा जाता है, कुछ भी नई चीजें घर में आती है तो बहू की भी सहमति ली जाती है। ऐसे घर में समृद्धि बसती है। बहू जो होती है, लड़की जो होती है ससुराल में, वो शुक्र का स्थान होती है। पति के जीवन में पत्नी शुक्र होती है, और शुक्र यानी लग्जरी, कार, बंगला, घर, धन, दौलत, व्यापार में वृद्धि, सब शुक्र ही तो है। तो अगर आपके घर में शुक्र ही दुखी है तो कैसा होगा आपका घर? मत करो, मत सताओ उसे। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, मन मार कर भी यहाँ रह रही है, तकलीफ सहकर भी रह रही है, तब उसकी मनोदशा भी समझो ना। थोड़ी सी मीठी बोली बोलने में जाता ही क्या है। अगर आपके ससुराल में भी केवल आपकी चुगली चलती है, केवल आपकी शिकायत चलती है, सुबह से रात तक खड़ी रहती हो एक पैर पर एक इंसान की सेवा के लिए, किसको क्या पसंद है और नहीं पसंद है सबसे ज्यादा तुम्हें पता है, फिर भी हर दरवाजे पर खड़ी होकर तुम्हारी शिकायत की जाती है। ना सास प्रेम करती है, ना ससुर, ना ही पति से मान सम्मान और प्रेम मिलता है तुम्हें, तब करे एक अद्भुत दिव्य चमत्कारिक प्रयोग महज थोड़े से चावल से। कुकिंग कर रही हो ना किचन में खड़े होकर, जो चावल रोज पकता है ना, जरूरी नहीं अक्षत या अरवा चावल, जो चावल रोज पकता है केवल उस चावल से भी ये प्रयोग किया जा सकता है। रसोई में बैठे बैठे भी ये प्रयोग किया जा सकता है। महज थोड़े से चावल हाथ में लेकर एक शब्द बोल देने मात्र से संपूर्ण ससुराल वाले तुम्हारे दीवाने ना हो जाए तो कहना। प्रैक्टिकल करके दिखाओगी, समझ कर करना, बिल्कुल आराम से करना, जरा सा भी मंत्र गलत मत बोलना, फिर देखो चमत्कार, फिर देखो चमत्कार। एक दिव्य चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे पति कितना भी गलत रास्ते पर चल गया हो, चाहे पति पर सौतन का असर हो या सास का असर हो, चाहे पति केवल दूसरों से पूछकर ही तुम्हारे साथ व्यवहार करता हो, दीवाना ना बन जाए तुम्हारा तो कहना। चलो ध्यान से समझते हैं कैसे करना है मेरी बहनों। रोना नहीं है, घबराना नहीं है। आप सुंदर हो, आप स्वच्छ हो, आप बहुत काबिल हो, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थोड़ी थोड़ी देर में जल पिया करो, खुद को सुंदर समझा करो, सवार कर रखा करो, बिंदी जरूर लगाओ, मांग में सिंदूर जरूर लगाओ, बिछिए जरूर पहनो। ये सब जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है औरतों के लिए, इसके पीछे छुपा कारण को समझो, सवर कर रहा करो, शुक्र उच्च का रहेगा। चलो ध्यान से सीखते हैं क्या करें कि पति हो जाए हमारे वश में।
चलो मेरी बहनों, ध्यान से सुने कि कैसे थोड़े से चावल से हम अपने ससुराल में अपनी जगह बना सकते हैं, हम अपने पति के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। कैसे? महज थोड़े से चावल के प्रयोग से। मेरी बहनों, आज जो ससुराल में मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है, जो पति आपको एक नजर देखना नहीं चाह रहा है, जो पति थोड़ा सा भी प्रेम आपसे नहीं कर रहा है, कैसे वही दीवाना हो जाएगा आपका, कैसे वो तड़प उठेगा आपके लिए। आज बहुत ध्यान से समझना, समझ कर करना और पूर्ण विश्वास के साथ करना। इसे दिखाया इसलिए जा रहा है, मंत्र को बताया इसलिए जा रहा है कि थोड़ी सी भी गलती मत करना। श्रावण के माह में जब भी हम किसी प्रयोग को करते हैं तो वो 10 गुना ज्यादा फल देता है, 10 गुना। कार्तिक और सावन ये 2 माह ऐसे होते हैं जिसमें हम जब भी प्रयोग करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, उसका बहुत बहुत उत्तम फल मिलता है। तो आज जो चावल का प्रयोग बता रही हूँ, मैं करके दिखा रही हूँ, समझ कर करना, थोड़ी सी भी गलती मत करना, पति दीवाना ना हो जाए तुम्हारा। तो कहिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिए और आराम से, बहुत रिलैक्स। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेना अपने हिसाब से, कागज बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस पर जो पति का नाम लिख रही हो, फर्क उसका पड़ता है। आप यहाँ पर अपने पति का नाम और अपना नाम दोनों लिख दोगी। मानो आप रेखा हो, आप लिखोगी रेखा, जोड़ का निशान देख दोगी, आप लिखोगी पंकज, यानी अपने पति का नाम। आपका नाम जो भी हो, आप अपना नाम और पति का नाम जोड़ के निशान के साथ इस तरह लिखोगी। बात समझ में आ गई? आप मोहिनी हो और पति सुरेश हो तो आप लिखेंगी मोहिनी, जोड़ का निशान सुरेश। आपको रेखा और पंकज नहीं लिखना है, बहुत ध्यान से समझ कर करो, ठीक है मेरी बहनों। थोड़ा सा अरवा चावल मैंने लिया, मैंने कहा ना, आप किचन में अगर हो और आपके पास अरवा चावल की व्यवस्था ना हो तो आप जिससे चावल पकाती हो रोज, जो चावल, आप वो भी ले सकती हो, कुछ नहीं होगा, आप ले सकती हो, लेकिन प्रायोरिटी अरवा चावल लेंगी। आप 7 फूल वाले लौंग लेंगी। देखो, सभी फूल अच्छे होने चाहिए। लौंग का ये जो फूल होता है ना, समझ लो ये शनि होता है। शनि और राहु 2 ऐसे ग्रह होते हैं जो कलह शुरू करते हैं। मंगल का भी नाम लूंगी, जो कलह शुरू करते हैं, घर में झंझट करवाते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। चावलों के बीच में आपको ये जो आपने चिट लिखा है, चिट को आप 4 बार फोल्ड कर दें, बिल्कुल छोटा कर दें, आराम से, जितना छोटा कर सके, और चावलों के बीच में इसे छुपा दें। चावलों के बीच में इसको ऐसे छुपा देना है आपको, ताकि ये दिखाई ना दे, है ना। जैसे हमारा रिश्ता, मैं क्या कहती हूँ, सोशल मीडिया पर ज्यादा तस्वीर मत लगाओ पति की, है ना। अपनी सारी प्राइवेट बातें मत बताओ, सारी बातें नजर लग जाती है। पति का नाम ले लेकर आपको 7 लौंग इन्हीं चावलों पर लगा देनी है, 7 बार पति का नाम बोलकर, ठीक है। देखो, मैंने लगा दिया। पंकज नाम है तो हर एक लौंग लगाते वक्त पंकज का नाम लेना है आपको, और ये बड़े आसानी से मैंने सारे लौंग को लगा दिया है। बहुत बहुत बड़ा चमत्कारिक वशीकरण है। महज करने मात्र से 6 मिनट के भीतर असर दिखाई देता है। भूल कर भी गलत इंटेंशन के साथ मत करना, किसी का नाम लेकर यूं ही कर लिया, चलो देखते हैं किसी का पति मेरे वश में होता है क्या नहीं, यह सब बिल्कुल मत करना। ना करने की इच्छा हो मत करना, लेकिन जब करो तो अपने प्यार को पाने के लिए। जो प्रेमिकाएं हैं और अपने प्रेमी से ही विवाह करना चाहती है, वो अपने प्रेमी के नाम पर भी इस प्रयोग को करेंगी। विवाह हर हाल में आपसे ही करेगा वो। इस प्लेट को अपने हाथ में लेंगे और इसको कवर करेंगे, जैसे किसी दिए को आप बुझने से, हवा के बुझने से कवर करती हैं, ऐसे कवर करेंगी। बात समझ में आ गई? अब इसको ध्यान से टकटकी लगाकर आप इस चावल को देखेंगे, इस लौंग को देखेंगे, और जो मैं मंत्र कह रही हूं, इस मंत्र को लगातार बोलेंगी। गिनने का मन हो तो 51 बार, ना गिनने का मन हो तो 5 सवा 5 मिनट, कम से कम उतने देर में 51 बार ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तभी इससे रश्मियां निकलेंगी, तभी ये सार्थक होगा। तंत्र अधूरा है मंत्रों के बिना। आपको कहना है ओम वश्यामि 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 पति का नाम भवन्तु। ओम वश्यामि 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 पति का नाम भवन्तु। ओम वश्यामि 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 पंकज भवन्तु, है ना, पंकज हमने लिखा था ना पेपर में। ओम वश्यामि 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 पंकज भवन्तु। इस मंत्र को या 51 टाइम आप जप करेंगी, या तो 5 सवा 5 मिनट तक जप करेंगे, और उसके बाद इस चावल को नहीं देखना। जैसे ही आपने ऐसे कवर किया, कंप्लीट जैसे मंत्र हुआ, आपने जप कर दिया, मेरी बहनों, आप इस तरह किसी भी पेपर पे इसको डालकर बंद कर सकती हैं। ऐसे अचानक से इसको पेपर पे डालकर बंद कर देना, लेकिन आपकी नजरें ना जाएं, आपकी नजरें ना जाएं। चुपचाप से जाकर इसको किसी भी सुनसान जगह पर फेंक कर आओ,
किसी भी सुनसान जगह पर फेंक कर, वो चौराहा हो, 3 राहा हो, 2 राहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनसान हो, कम आते जाते लोग हो, आपको कोई ना देखे, आपको कोई ना टोके, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है सुनसान कहने का मतलब, ताकि आपको कोई सवाल ना पूछे। अगर आप ये प्रक्रिया करके वापस आ रही हो और आपसे कोई सवाल पूछ देता है, कहाँ से आ रही हो, क्या करके, पलट कर नहीं देखना है, नहीं जवाब देना है। आपके वशीकरण को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये शक्तियां ही है जो ये आपका बिगड़ जाए ये काम, हर वो कोशिश होगी। आपको पलट कर नहीं देखना, जवाब नहीं देना है, घर आ जाना है, हाथ मुंह धो लेना है, खुद पर जल छीट लेना है, फिर देखो चमत्कार। फिर देखो चमत्कार, पति सहित संपूर्ण ससुराल वाले दीवाने ना हो जाए। तो कहिए अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।